मारा तो तुरंत धोबी ने भी संत के 4 मुंगरी मार दी। फिर संत ने 4 डंडे मारे, उसने 4 मुंगरी मारी, तो दोनों में बराबरी होने लगी, बराबर चलने लगा। अभिप्राय ये हुआ, अगर संत थे तो तुमको भगवान पर भरोसा करना चाहिए था, देखना चाहिए था क्या होगा। जैसे हनुमान जी कहा गया इसकी पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी भगे नहीं, न लंका छोड़ी। बोले देखे कहां से क्या व्यवस्था होती है, सब कुछ होने लगा। पूंछ में अग्नि भी लग गई और लंका भी जल गई, और याद आ गया कि सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब। ये मैसेज कहाँ मिला था? अशोक वाटिका में। तब लंका फूकी भी नहीं थी। पहला मैसेज दे करके भेजा था किसने? जामवंत जी ने। किसी तही देखी कहो सुधियाई। जाना और सीता जी को देख करके उसकी सुधि बताना, करके केवल इतना काम करना है। हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, देखा भी जा करके, लेकिन जिस समय बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, तुरंत त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाए से सपना, सीत से करो हित अपना। फिर बोली सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने सोचा, हे भगवान, हम तो कहीं गए भी नहीं हैं, न कोई मटेरियल साथ में लाए हैं, ये लंका कैसे जलाई हमने? तो सोचे जिसने ये मैसेज भेजा है बस इतनी चीज पक्की है कि अब हमको लंका जलानी पड़ेगी। एक बहुत गुप्त रहस्य की बात बताएं? भाई आप लोग अगर प्यासे होगे तो हमको पिलाने में मजा आएगा, न सीधे सीधे काटते हुए गाड़ी बस स्टेशन पर खड़ी कर देंगे। और अगर मन मुताबिक लेते हुए चलना है, आत्म कल्याण की कामना है, मन में कहीं ना कहीं अब माया से किनारा करने का मन है, क्योंकि इसे भोगते 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 काम को खत्म करते करते हम लोग खत्म होने की स्थिति में आ गए। लेकिन काम खत्म, रात को 11 बजे पूरे काम निपटा के लेटती है मैया मेरी घर की। हम लोग भी यही करते हैं, लेकिन सब सुबेरा हुआ नहीं कि काम फिर पैदा हो गया। अब पूरे दिन संघर्ष चल रहा है, एक काम खत्म किया, फिर खत्म किया, फिर खत्म किया। काम भी कहता है कि बेटा एक न एक दिन तुम हमको नहीं खत्म कर पाओगे, हम ही तुमको खत्म कर देंगे। ये काम खत्म ही नहीं होता है। फिर वहीं से कपड़ा भी मिला, वहीं से आग भी मिली और लंका भी जली। रहस्य की बात ये बताने जा रहे थे कि अनायास तुम्हारे मुंह पर कोई बात बोलने लगे तो उसकी बात बड़े ध्यान से सुनो। और भगवान जब भी किसी को कोई अपना पर्सनल मैसेज भेजते तो डायरेक्ट नहीं तुमको बताएंगे, या तो किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे मुंह पर बुलवाएंगे। चर्चा कोई भी हो, जो तुम सोच रहे हो उत्तर वही सामने वाला व्यक्ति दे रहा होगा। सोचा हुआ अपने मन का होगा, उत्तर सामने वाला वही दे रहा होगा, लेकिन वो बात दूसरी चल रही होगी, लेकिन बोल रहा होगा। उसमें ढूंढ लो कि आखिर मेरे सामने ये बात आई क्यों। अगर तुम्हारे सामने बात आई है तो निश्चित परमात्मा उस विषय से तुमको जोड़ना या हटाना चाहता है, तब तुम्हारे सामने वो चर्चा वो कर रहा है। और यह तो नींद में सोते समय भगवान का मैसेज आता है। भगवान की जब कृपा शुरू होती है तो तुमको सपने में सब दिखाई देगा। जितना हृदय निर्मल होता चला जाएगा, जितना हृदय निर्मल होता चला जाएगा, तुम्हें सब कुछ पता चलने लगेगा। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता चल जाएगा हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे विषय में कैसे ख्याल रखता है, मुझसे प्रेम करता है कि ईर्ष्या रखता है। तुम मुंह से भले ना उससे कुछ बोलो, मुंह से भले ना लड़ो, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं उससे वाइब्रेशंस निकलती, तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे हमको सीधे हर्ट करना शुरू कर देती हैं।
तरंगों से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारे विषय में कैसे भाव रखता है। कभी कभी किसी किसी को देखना, उसको देखोगे तो तुम्हें बड़ा प्रेम आएगा, और कभी कभी किसी किसी को देखते ही मन में तन में बिल्कुल आग जलने लगती है। जितनी देर वो सामने रहेगा बस यही लगेगा भगवान कितनी जल्दी इसको हमसे दूर करो। और कोई कोई ऐसा मिलता है, एक मिलत दुखदारुन देहि, एक जात प्राण हर लेहि। कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं जो जब दूर होते हैं जीवन से तो दुख होता है, कष्ट होता है, रोना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जीवन में जब वो जाते हैं तो मन में खुशी होती है, चलो भैया भले बहे निकले। स्वार्थी प्रवृत्तियां होती चली जा रही कली के प्रभाव से। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जीवन में स्वार्थी बन के मत जियो। पहले के समय में घर में कोई रिश्तेदार आता था तो हम लोग खुश हो जाया करते थे, खुशी में भोजन बनता था, भोजन होता था। अब आजकल की स्थिति पता है क्या है, घर में अगर रिश्तेदार आ जाता है तो उससे पूछते हैं कि भैया खाना घर से खा के आए हो कि घर जाके खाओगे। अगर घर जाके खाओगे तो फिर टाइम से निकलो, हम भी अब शुरू करेंगे। और अगर खा के आए हो तो हम लोग खा लें बैठ करके। ये स्थितियां हम लोगों की दिन पर दिन होती चली जा रही। पड़ोसी चाहे भूखा मर जाए लेकिन पूछने वाले नहीं पड़ोसी से कि तुम भूखे हो कि भरपेट पड़े हो। बड़ी स्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही। यही अगर शिव ने सोचा होता, यही अगर भगवती दुर्गा सोचती होती तो क्या हम लोग रह पाते? देखो भगवान का मैनेजमेंट। अगर तुम धनवान बनाए गए हो तो एक फुटपाथ पर साधारण से साधारण भीख मांगने वाला भी होगा, उसकी भी पर्स खुलवा दो, उसके पास भी पैसा होगा। सबको भगवान ने दिया है, सबको दे रहे हैं। जब सद्गुरु हाथ पकड़ता है, मंत्र दीक्षा देता है तो चेला बहुत बड़बड़ाता है, फड़फड़ाता है। अरे ये क्या गुरुजी आप बताए दे रहे हो, झूठ न बोलो, छल न करो, कपट न करो, किसी के साथ ईर्ष्या न रखो, क्रोध न करो किसी पर। तो तड़पने लगता है सुन करके इन वचनों को। भजन करो 1 घंटे बैठ करके, और भजन में 5 मिनट मन नहीं लगता है। माला लेकर के बैठे गुरु मंत्र का, अगर गुरुजी ने कसम खिलाई है कि 10 माला करने हैं तो वो भी बड़ी मुश्किल से ढो ढो करके करते हैं। भार जैसा लगता है, करना है, पूजा तो करना है, भोग तो लगाने पड़ेगा, धूप बत्ती तो जला के उनको दिखानी ही पड़ेगी भगवान को। पूजा पाठ ढोने का विषय नहीं है, पूजा पाठ आनंद का विषय है। पूजा करते समय अगर तुम्हें मस्ती नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा है तो समझ लेना कनेक्शन के तार गड़बड़ हैं। अपने कनेक्शन की रिपेयरिंग कराओ, सच्चा कोई सद्गुरु पकड़ो। पूजा पाठ ढोने का विषय नहीं है, आनंद का विषय है, मस्ती का विषय है। जब करो तो बिल्कुल आनंदमय होकर के करो। सारा राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या निंदा सब छोड़ करके एकदम रम जाओ। और एक ही चीज याद हो उस समय, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, जय हो, हम तुम्हारे हैं। हे कन्हैया हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। प्रेम कर लो, सच्चा प्रेम हो जाए। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो भार लगेगा। प्रेम हो जाएगा तो अपने प्रेमी से मालूम है, जिससे प्रेम होता है ना उसके कपड़ों से भी प्रेम हो जाता है, जहाँ रहता है उस शहर नगर से भी प्रेम हो जाता है, अगर सच्चा प्रेम किया होगा। कौन कहता है मैं दुनिया में गुनहगार नहीं, किसने छुप छुप किया खुल के है किया प्यार नहीं।
प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी। लेकिन प्रेम को जब प्रेम ही रखा जाए, लेकिन जब प्रेम में गंदगी भर जाती है, विलासिता भर जाती है, तो वो प्रेम नहीं रह जाता है, खत्म हो जाता है, गला घुट जाता है, वासना बन जाता है। जब प्रेम, इस प्रेम को वासना की ओर नहीं ले जाना है, इस प्रेम को उपासना की ओर ले जाना है, बस साधना सफल हो गई। प्रेमी हमारा खुश रहे। सच्चा प्रेमी क्या चाहता है? आजकल के हमारे जैसे मतलब सब हम लोगों के जैसे प्रेमी लोग क्या चाहते हैं? हम खुश रहे, हमें केवल तुम समझो विधिवत, तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी परेशानी आ जाए। आजकल ऐसे प्रेमी हैं, लेकिन जिससे प्रेम होता है सच्चा, उससे यही चाहा जाता है कि हमारा प्रेमी सुखी रहे। बस हम जहाँ रहें, चाहे कष्ट पालें, दुख पालें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है प्रेम कर काहू ने सुख ना लहो। जरूरी नहीं है तुम जिससे उतना प्रेम करते हो वो भी तुमसे बराबर करे। तो इसलिए अगर भगवान की राह में चलने के लिए तैयार हो गए हो, योजना बना ली है, तो जीवन से सुख को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि प्रेम करने वालों के जीवन में सुख नहीं रहता है। वो सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा, लेकिन ये सांसारिक सुख छूट जाएंगे। ये सांसारिक लोग तुम्हारे मतलब के नहीं रह जाएंगे, न तुम इनके मतलब के रह जाओगे। थोड़े दिन बाद तो कहो सीधे सीधे तुम्हें लिस्टेड कर दिया जाए पागलों में, सीधे सीधे बताना शुरू करेंगे पागल हो गए, उनके ऊपर बहुत भक्ति चढ़ी है, रोज एक लोटा जले करके जाते दिखाने के लिए, बड़ी भक्ति है इनके ऊपर। लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक सुधारा। ये साधन मिला है, धाम किसका? मोक्ष का। मौका दिया गया है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कि जाओ बेटा तुमको गोल्डन चांस दे रहे, अब की बार मुझे प्राप्त कर लेना जा जाकर। लेकिन ये मिशन कहां तक चला? मां के गर्भ तक। जितने दिन गर्भ में रहे, जब गर्भ के अंदर कीड़े काटते हैं, पीड़ा होती है, माँ जब खाती है खट्टा मीठा तो असहनीय पीड़ा होती है नवजात शिशु को, तो वो कहता है भगवान से, उल्टा लटका रहता है गर्भ में। हम सब कैसे माँ के गर्भ में थे? उल्टे लटके रहे हैं ना, पैर ऊपर और खोपड़ी सिर नीचे। मानो भगवान एक और सिग्नल दे रहे हैं कि बेटा ये पैर ऊपर की तरफ तुम्हारे इसलिए रखे हैं कि मर के ध्यान रखना, हमारे पास आना है तुमको। इसलिए पहले से पैर इशारा दिया है कि पैरों से चल के तुम्हें कहाँ आना है? ऊपर। आज तक किसी को नहीं सुना होगा कि मरे और मर के सीधे पाताल चले गए, कभी सुना? सब कहते हैं मरे ऊपर चले गए, मर करके ऊपर चले गए। अनंत कृपा, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत सागर है भगवान के अंदर। रजत गिरि निभम, फिर गुरु जब समझाता है और धीरे धीरे आदत पड़ती है। शुरुआत में बहुत तकलीफ होगी मंत्र जाप करने में, पूजा पाठ करने में, लेकिन जब शुरू कर दोगे ना, पहले दिन थोड़ा मन लगेगा, दूसरे दिन और बढ़ेगा, तीसरे दिन और बढ़ेगा। देखो भागवत कहते हैं कि हमने भागवत सुन ली, कहते हैं अब हमने एक बार तो भागवत सुन चुके, अब हमें क्या करना है सुन के? अब जीती शिवपुराण, हमने शिवपुराण भी सुन ली, अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता है कि अब हमें कुछ नहीं करना है। स्पष्ट श्लोक कह रहा है क्या? आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत भागवतम रसमालयम।
रसमालय कब तक पियो? आलयम मोक्ष पर्यंतम। एक बार, दो बार, पहली बार में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगी, दूसरी बार में 2-4% कथा समझ में आएगी, और जब 2, 4, 50, 100 सुन लोगे तब जा करके उसमें कुछ तुम्हें प्रेम बढ़ेगा। जिसके विषय में सुनी, उसके गुणों को सुना, फिर जब सुनोगे तब तुम चिंतन, अच्छा ये तो ये भी करते थे, हमें तो पता ही नहीं था, इन्होंने तो ऐसा भी किया, अच्छा तुम तो और प्रेम बढ़ता जाएगा। देखो किसी के विषय, किसी से प्रेम कब होता है? जब उसके विषय में हम प्रॉपर पूरा जानते हैं। तुम्हारे बगल में कोई कितना भी महापुरुष बैठा हो और तुम उसके विषय में न जानते हो, इनके अंदर इतनी खूबियां हैं, इनका स्वभाव कैसा है, तुम्हें उनसे प्रेम होगा? नहीं होगा। और उसके विषय में पूरा जानते हो कि ये बड़े प्रेमी हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े अच्छे हैं, तो तुम्हें अपने आप उससे प्रेम हो जाएगा। तो भगवान से प्रेम अगर बढ़ाना है तो उसकी दवा एक है, कथा सुनो। कथा सुनोगे, भगवान के विषय में तुम्हें जानकारी होगी, और जब भगवान के विषय में जानकारी होगी तो धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। शुरुआत में कम मन लगेगा, बाद में प्रेम के बरसात होने लगेगी, डूब जाएंगे। कुछ भी तुमसे मांगा जाए, सब कुछ तुम देने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन तुमसे अगर कह दिया जाए जो तुम रोज बैठ करके जप करते हो उसे करना बंद कर दो, वो हमें दे दो, आप नहीं दे सकते हो। जो दैनिक जापक हैं, जो जप करने वाले हैं, डेली भगवान का पूजन करने वाले हैं, अगर एक भी दिन वो पूजा न करें तो उनको लगता है जैसे आज हमारा दिन बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। नहीं दे सकते। अब विषय क्या है? विषय है रसगुल्ला, विषय माने पेड़ा, विषय माने ठग्गू के लड्डू। पहला रसगुल्ला खाया, ओ हो क्या आनंद आया, कितना अच्छा लगा। दूसरा लिया, फिर खाया, बहुत अच्छा लगा। तीसरा खाया और अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये मन नहीं करेगा कि अब एक भी रसगुल्ला हम जमान पर रखें। ये क्या है? विषय। विषयों का जब भोग करेंगे तो शुरुआत में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में हताशा, निराशा, आलस्य, बल, बुद्धि, विवेक सब नाश हो जाता है विषयों पर चलने से। और भगवान पर चलने से क्या होता है? शुरुआत में थोड़ा फीका लगेगा, शुरुआत में ये कथा थोड़ी कम समझ में आएगी, कम अच्छी लगेगी, लेकिन जितनी ज्यादा बार बार सुनते रहोगे तब इसमें रस आना शुरू होगा। बस विषयों में और भगवान के भजन में यही अंतर है। विषय शुरुआत में तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में दुख देंगे। भगवान का भजन और भक्ति शुरुआत में कष्टकारी लगेगी, लेकिन बाद तुम्हारा सुधार देगी, बाद में बहुत आनंद देने वाली है। बोली शंकर भगवान की जय हो। रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहस्तम प्रसन्नम। और भगवान भोलेनाथ हमेशा कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहते हैं। भोले कहते हैं भोले बाबा को खुश कर दो। अरे तुम क्या खुश कर पाओगे? भोले बाबा चाहते बेटा तुम ही खुश बने रहो, हमें न खुश करो। भगवान हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लिखा है, स्पष्ट ध्यान बता रहा है। भीति हस्तम, भक्तों के भी जीवन के भय को समाप्त कर देते हैं और स्वयं भी भयभीत नहीं रहते और सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो जो भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा वो भी हमेशा कैसा रहता है? कितने लोग रहते हैं प्रसन्न? यहाँ हाथ उठा के बताओ। मैं हमेशा सोते जगते हाथ उठा के बताओ भाई, बाकी के ऊपर कितना बड़ा दुख है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे भैया, ना भी प्रसन्न रहते हो, जीवन में अगर तकलीफ भी हो तो भगवान के सामने झूठे हाथ उठा दो तो फोटो खींच जाएगी, तो तुम्हें उसी में भर्ती कर दिया जाएगा। ये प्रसन्न रहने वाले में से हैं।
अगर जीवन में तकलीफ भी है, कष्ट भी है, देखो एक बात ध्यान रखो, कुछ लोगों की, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जिधर से हम आए हैं वहां लोगों की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि उनके घर में कोई आ जाए तो तुरंत रोना शुरू कर देंगे। क्या बताएं, एक एक पैसे की परेशानी है, कुछ है नहीं, बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। मंदिर में भी गई हैं, 2 मिनट का मौका मिल गया है, तुरंत आपस में बातें कर लेंगी और सब दुखड़ा रो के ऐसे बताएंगे जैसे वो सीधे यहाँ से घर जाएगी, पूजा की थाली अलग रखेगी, सीधे तुम्हारे नाम की 50 लाख की एक चेक बना देगी। बनाएगा कोई संसार में तुम्हारे? तो फिर रोने से क्या फायदा? सुनी इठलई हैं लोग सब, अपने जीवन की कमी को केवल अपने गुरु और भगवान के सिवा संसार में किसी से मत रो। जितने भी तुम्हारे हितैषी दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हारे साथ साथ घूम रहे, हाँ हेलो हेलो हेलो, बिना बुलाए घर में चले आ रहे, बैठे हैं, समझ जाओ तुम्हारी पोले पट्टी लेने के लिए आए हैं कि देखे तुम कितना दुखी हो, कितना सुखी हो, और बस जान भर पावे कि तुम बहुत सुखी हो। अंदर अंदर उनके आग लग गई, जलना शुरू कर दिया। बहुत लोग तो यही चिंतित हो जाते हैं कि इनके घर में सास बहू में टकरार होती क्यों नहीं है। और आजकल की स्थिति मालूम है क्या है? केवल हमारी बहू हमारे घर में खराब आ गई, बाकी सबकी बहू में बड़ी अच्छी है। हर सास बैठ करके अपने बहू की चर्चा करेगी, बैठ करके दोनों सासें, लेकिन उनको ये नहीं पता है कल को यही जो तुम्हारे घर में बहू है, जिसकी तुम निंदा कर रही हो पड़ोसियों से, घर वालों से, यही तुम्हारे घर की वंश की भेल को आगे बढ़ाएगी। यही कुछ भी हो तुम्हारे घर को आगे ले जाएगी। एक दिन उसके तुम्हारे जिस श्रेणी पर आप बैठी हो, पूरे घर का पूरा पावर लेकर के, मेन पावर लेकर के ये भी बैठेगी आकर के। और जब बहू को ये कान में सुनाई देता है ना कि मेरी मम्मी ने अमुक रिश्तेदार भी बड़े अच्छे हैं आजकल के, बस तुमसे डाटा पूरा लिया, अपने पर्सनल कंप्यूटर में सेव भी नहीं करेंगे, तुरंत व्हाट्सएप फैला दिया, बहू के पास तुरंत खबर पहुंचा दी गई कि आज तुम्हारी मम्मी आई थी, देखो बताना नहीं तो हमारी तो बड़ी पुरानी सहेली है, हमारी तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हम तुम्हें बता दें क्योंकि तुम्हारा हमने स्वभाव ऐसा देखे नहीं। आई थी, सब बता गई कि मैं के ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। वो सोचती है भगवान, एक तो इनके ऊपर हमने कोई गलत एक्शन नहीं अब तक लिया, सोच रही थी कि अब इनको सताना शुरू करें, लेकिन अभी तक तो इनको हमने एक भी झटका नहीं दिया था। लेकिन अब मम्मी तुम करो हमारी बुराई, अब तुमको हम दिखाई देंगे कि हम कुछ हैं। तो इसलिए भैया अपने घर की बेटी, अपनी बहू, अपना बेटा, अपने नाती, अपने परिवार के लोगों की बाहरी लोगों के सामने बुराई मत करो, बाहरी लोगों को मत बताओ। वो तो चाहते ही हैं कि तुम्हारे भी घर में कलह मचे। अपनी बहू चाहे जैसी हो, तुम्हारी है, अपनी है, उसकी कभी निंदा मत करिए, बुराई मत करिए। वो लाख बुरा करे कुछ नहीं होता है, होगा तो वही जो परमात्मा करेगा। तुम अच्छे तो बन के देखो। हम चाहते हैं पुत्र हमारे राम जी जैसा आवे घर में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, लेकिन स्वयं दशरथ जी नहीं बनना चाहते हैं। बहू घर में कौशल्या की तरह, सीता की तरह से आवे, लेकिन हमें स्वयं कौशल्या नहीं बनना है। कौशल्या मैया क्या करती थी? घर में जो दीपक जलता था तो उसके ऊपर फूल बन जाता था। आप लोग भी घर में दीपक जलाते हो, उसमें भी देखा होगा बहुत देर जलता रहता है तो फूल बन जाता है। तो कौशल्या जी भगवती सीता यानी अपनी बहू से उसको टारने के लिए भी नहीं कहती थी कि जाओ बहू उठो, इसको जाके हटा दो, जाकर के स्वयं उठी और जाकर के उसको हटा दिया जाकर के। राखही नयन पलक की नाही, जैसे ये पलकें इन आंखों की रक्षा करती हैं, जैसे रखती हैं, ऐसे अपनी बहुओं को रखती थी। तब सीता, तब घर में यूनिटी रही, परिवार में एकता रही, सब एक होकर के रह पाए। एकता कब कायम होती है? जब सहा जाए, केवल सुना जाए,
हमें किसी को सुनाना नहीं है, केवल सामने वाले की सुननी है। लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं। बहू आवे सीता जैसी काम करे, लेकिन हमें कौशल्या नहीं बनना है। सच्चाई तो ये है जो हमारे गुरुजी एक शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन उनका कलयुग का बनाया हुआ सूत्र है। जिनके घर में सास बहू में बड़ा झगड़ा होता हो, उनको ये सूत्र याद कर लेना चाहिए, और ये कई बार में याद हो जाएगा आप लोगों को, लिखना भी नहीं पड़ेगा। घर में अगर चाहती हो लड़ाई झगड़ा ना हो, बहू आ जाए तो मुंह में ताला और हाथ में, अगर चाहती हो घर में बवाल ना हो, तो तुम्हारा एक काम है। अब न तुम्हें अपना सोना देखना है, न चांदी देखना है, न कपड़े देखने हैं, न अपना व्यवस्था देखनी है। अब सब कुछ अपनी बहू पर सौंप करके, और बस मुंह में लगा लो ताला। ताला लगा होता है, इतनी स्थिति गंभीर होती है, ताला लगा है तो फिर कोई अंदर से कमरे से चीज आ ही नहीं सकती। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी बोलना, मगर ताले लगाए रहो। केवल कब खोलना है? खाने के समय। मुंह में ताला और हाथ में, बस पूरे टाइम भगवान का स्मरण करो, लड़ाई होएगी नहीं, झगड़ा खत्म। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि हाथ में माला और बगल में रखा है भाला। कोई अगर हमारे सामने आ जाए, उल्टा सीधा बोल दे, तो तुरंत सासू जी लड़ने के लिए तैयार बैठी है। कोई बात नहीं। दास मलूका कही गए, दास मलूका कही गए, सबके नहीं मानेंगे। दास मलूका जी ने कह दिया, हम कैसे मान लें कि भगवान सबको भोजन कराते हैं? हमको अगर करा के दिखा दें तो हम मान लेंगे कि भगवान सबको भोजन कराते हैं। दास मलूका जी का नाम हुआ, बहुत बड़े संत हुए। दास मलूका जी ने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि इस संसार को भगवान भोजन कराते हैं। हम तो ये मानते हैं अगर स्वयं कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो मिलेगा खाने को। तो एक दिन दास मलूका जी ने क्या किया, होता है ना, बैठ जाइए, बोले गोविंद भगवान की। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका जी ने कह दिया, हम नहीं मानेंगे ये बात कि सबको भगवान भोजन देते हैं। अगर देते हैं तो मुझको खिला के देखें तो हम मान जाएं। और ये क्या किए मैया कि किसी नगर में नहीं गए, जंगल में जाके बैठे कि यहाँ हमें भगवान भोजन भिजवावे। और जंगल में भी देखिए, एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे, और पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे ही नहीं, मोटी थी डाल, उसी के ऊपर लेट गए। अब लेटे हैं और कह रहे अब अच्छा यहाँ भगवान हमको भोजन दे, तो मान ले कि भगवान भोजन देते हैं। पूरा दिन बीत गया। मध्याह्न समय में दो राहगीर वहां से निकले। दंपति, पति और पत्नी, तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। तो खाना जो लेकर के आए थे, वो खाने की पोटली उसी पेड़ में बांध दी। और खाने की जब पोटली पेड़ में बांध दी, शाम को नींद खुली, तुरंत उठ करके वो चल दिए। खाना वहीं बंधा हुआ छूट गया। दास मलूका दास जी ऊपर डाल पर लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। रात्रिकालीन में डाकू लोग आए, वहीं पर हिस्सा बांट लिया चोरी का जो सामान लाए थे। अर्धरात्रि हो गई। जो सरदार था उसने कहा अब रात बहुत हो गई है, अब हम सबको भूख लगी है बहुत तेज। तो एक को कहा जाओ तुम नगर में कहीं पता करो जा करके, अगर कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए
तो ले आओ। तो एक ने टार्च अचानक लगाई तो पेड़ पर खाना लटका हुआ दिखाई दिया। तो सरदार ने कहा, ये इस जंगल में ये खाना कहाँ से आ गया, कौन लेके आया है? तो जो अन्य थे साथ में डाकू सरदार के साथ, उन्होंने कहा, हमें लगता है यहाँ हम लोगों से बड़ा कोई चोर बैठा है पहले से ही। टार्च लगाई, इधर उधर ढूंढा, ऊपर मलूक दास जी लेटे हुए हैं, लाल कपड़ा पहने हैं, बड़ी बड़ी जटा दाढ़ी है। सरदार बोला, अरे हो तो बाबा जी, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं लगती है? बोले क्यों? बोले ये खाना तुम्ही ने टांका है। दास मलूका जी कहते, हमें क्या पता? बोले तुम्हें सब पता है, और हमें ये भी पता है इस खाने में जहर मिला हुआ है, तुम्ही ने मिलाया है, और इसीलिए बांध के टांग दिया है कि जब हम लोग हिस्सा बांट करेंगे, तुम लोग इसे खाओगे तो हम लोग मर जाएंगे, फिर तुम पूरा अकेले लेके सोना चांदी भाग जाओगे। दास मलूका बोले, भैया हमें कुछ नहीं पता, ईमानदारी से हम तो बस इतना लेट गए थे आकर के, बाकी हमें ये नहीं पता ये खाना कहाँ से आया, कौन लाया है। सरदार बोला, ये बहुत झूठा है, बहुत झूठ बोला, इसको नीचे उतारो। अब नीचे उतारा, खाना खोला गया। अब सरदार ने आदेश दिया, अगर इसमें जहर नहीं है तो इसी को पहले खिलाओ ठूस ठूस करके मुंह में। अब तो भैया लगा लगा के सब्जी पूड़ी उसके मुंह में, दास मलूका दास जी के मुंह के अंदर डाल रहे। तब दास मलूका जी के मुंह से निकला है कि अजगर करे न चाकरी, ओ पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। कौन देगा खाना? भगवान देते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता है। कभी कभी घरों में देखा होगा, सुना होगा, अभिमान में बोलना शुरू करते हैं घर में खड़े होकर, अरे जिस दिन हम नहीं होंगे भूखों मर जाओगे, हम कमा के खिलाते हैं। भगवान भी कहते हैं, वारे कमाओ पूत, तुम कमा करके ला रहे हो, तुम में सामर्थ्य है कमाने की। इस संसार में कोई किसी को नहीं खिला रहा है, सब अपने नसीब और प्रारब्ध का खा रहे हैं। बहुतों के नसीब प्रारब्ध में धन तो लिखा है, लेकिन भोजन नहीं लिखा है। डॉक्टर स्पष्ट लिख देते हैं, भैया केवल मूंग की दाल का पानी पियोगे, रसगुल्ला देख देख के जियोगे, मिठाई नहीं खा सकते, शुगर है, क्या कमी है? लेकिन उनके नसीब प्रारब्ध से वो छिन गया है। और छीना किससे जाता है? जो अति करता है। अगर हर चीज का लाइफ में सीमित प्रयोग किया जाए तो बुढ़ापे पर तक, अभी आज के 30 साल पहले 35 साल के पहले कहीं कोई उगर सुगर नहीं दिखाई देती थी, कुछ नहीं होता था। अब हर डिलीवरी पहली ऑपरेशन, चीरा लग रहा है, फाड़े जा रहे पेट माताओं के, बहनों के। अब आज के 30 साल 50 साल पहले कहीं कुछ नहीं, सब नॉर्मल सब कुछ होता था। जितनी सुविधाएं जीवन में अगर पकड़ने लगेंगे, उतना ही परेशानी युक्त जीवन हो जाएगा हमारा। आइए आज यहीं से कथा को विराम देंगे। कल सती जी का पवन चरित्र सुनाया जाएगा, शिव जी का। आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तत्पश्चात मंगलमयी आरती, शिव तांडव स्तोत्र भी होगा, और आप लोग बड़ा ही मंगलमय आनंद लेते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। Surati Karna Sartati Pramo
तोरणी निरोध दुर्धरा पदे क्वचिति गमरे मनो विनोद मितो वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फलामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम गले कदिग्वदो मुखे आदान्त सिंधुरासुरत्व गोत्तरीये में दूरे मनो विनोद मदभूतम विभरतभूत भरतरी ललाट चत्वर चल धनंजय स्फुलिंगाय निपेत पंचसाय कमन मणिलेवपनाय सुधमयोग रेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे सरोज टालमस्तुना सहस्रलोचन प्रवत्य शेषलेख शेखर सोन धूल धोरणी विदोष रात्रि पीठभो भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जोटे का श्री चिराय जाय तम चकोर बंधो शेखरा कराल भाल पट्टिका धागा 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 ज्वाल जयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरेन्द्र नंदनी कोचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पने शिल्पने लोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरोध दुर्धोर स्फुर नीलिंब निर्जरे दरस्तनो तो कृत्य सुंदर कला निदान बंधुरा श्रियम जगत धुरधरा फुल नील पंकज प्रपंच कालीम प्रभा बलौम्य कंठ गर्दनी रुचि प्रबल गर्दरौ रक्षेदं पुरक्षेदं भवक्षेदं मखक्षेदं गजाक्षेदं गच्छेदम तमर्द कक्षेदम भजे अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी यश प्रवाह माधुरी विजो व्रणामदो व्रतौ शरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्त कान्तकम तमर्द कान्तकम भजे जयतद भ्रवे भ्रम भ्रमन्धु जङ्गमस्वसद् विनिर्गमक्रमस्फुरत् कराल बाल हव्यवाटे मिन्दे मिन्दे मिन्द्वनिन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनि क्रमप्रवर्तिता प्रचण्ड ताण्डव शिवा त्रसद् चित्र तल्पयोर्भुजङ्गी मोक्त्रिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सोहद्विपक्ष पक्षयो दृढोरविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् तदा निलिम्ब निर्जरिणी कुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त धर्मति सदा शिरास्तमजनिर्वाहन लोल लोल लोलचन ललाम भाल लग्नकं शिवेति मन्त्रमचरण सदा शोकी भवाम्यहं तदानीं लिम्ब निर्जरिणी कुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्ते लिम्बहन विलोल लोल लोचना लालाम भाल लग्नकं श्रीवेति मन्त्रमचरण सदा शोकी भवाम्यहं इमं मे नित्यमेव मुक्त मोत्त मोत्तमस्तवं पठन् सुमन् ब्रुवन् नरो मे शुद्ध मे सततम हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम्
या शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। श्री रावण तांडव स्तोत्र भगवान श्री आस्तोष शरणारविंद सुप्रियंता नमः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब भोले बाबा की जटाओं में कौन रहता है? अरे जिनकी जटाओं में बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही प्यारे हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही प्यारे हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। आस न तोड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। हम रहते घरों में, भोला रहते हैं देखो वीराने में। हम रहते घरों में भोला रहते हैं देखो वीराने। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। हो जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है सर्पों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे शंभू, मैं तो बैठा हूँ पलकें बिछाए। आओ मेरे शंभू, मैं तो बैठा हूँ पलकें बिछाए। दानी है औघड़ है, दानी है औघड़ है, जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। हाँ भोले 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 कहने की आदत सी हो गई है। भोले 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 कहने की आदत सी हो गई है। इनके चरणों में रहने
मस्ताना ही कहे। कोई पागल जय हो भोलेनाथ। दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना जय हो बाबा। मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को, ऐसी बातों को, ऐसी बातों को अब सुनने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सुनने की आदत सी हो गई है। बाबा 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 कहने की आदत सी हो गई है। भोले 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 कहने की आदत सी हो गई है। पकड़ लो हाथ बाबा जी, पकड़ लो हाथ बाबा जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बाबा जी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हमारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बाबा जी, नहीं तो डूब जाएंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव जटाधराय शिव गंगाधराय शिव जटाधराय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सदा सहाय शिव सदा सहाय शिव सदा सहाय शिव सदा सहाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय शिव सदा सहाय शिव सदा सहाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती। अकेले में
जय शिव ओंकारा बाबा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदान हरा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बाबा पंचानन राधे हंसासन गरुणाशन हंसासन करुणासन भगवान साजे ओम हर 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 महादेव तोय भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे बाबा दस भुज ते सोए तीनों रूप निरगता बाबा जी को रूप ढलकता त्रिभुवन जनमो है ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी वर सावित्री गंगा पार्वती संगे बाबा पार्वती संगे माघांबर आसन पर बाबा के आसन पर ओ माया अर्धांगे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर माघांबर अंगे बाबा बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर्माधि शुभमंडल चक्र त्रिशूल धरता बाबा रुद्रेशूल धरता जग करता जग भरता दुख हरता सुख करता जन पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बाबा जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर शिव माधे यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी बाबा नंदी ब्रह्मचारी नित उठे दर्शन पावत नित उठे भोग लगावत महिमायति न्यारी ओम हर 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 महादेव दिन कत थई दिन कत मृदंगम वादयते मृदंगम वादयते क्वण क्वण ललिता वेणो क्वण क्वण ललिता वेणो मधुरं नादयते ओम हर 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 महादेव शङ्खनिनादं कृत्वा जल्लरिनादयते शिव जल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेद ऋचां पठते ओम हर 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 महादेव शङ्खनिनाद
कुरुते ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव हम अति दीन दुखी बाबा विपति जाल घेरे बाबा विपति जाल घेरे हैं कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी हैं बालक अति ढोंगी हैं बालक अति ढोंगी पर बालक तेरे ओम हर 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 महादेव निज स्वभाव बस बाबा दया दृष्टि की जय बोले दया दृष्टि की जय करुणा कर करुणा में करुणा कर करुणा में ममता कर ममता में ममता कर ममता में शरण शरण दीजे ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि दर्शन्तो वृक्षणानि आं तु पदे पदे शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् सर्वे रोगकष्टनिवारणार्थे सर्वदेवताभिवन्दनम् आप सभी लोग आरती ग्रहण कर लें और आरती ग्रहण करने के पश्चात आप समस्त भक्त हाथ धोने और बाबा से प्रार्थना करें।